प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.1 से। 4.1 का आपका सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। उसने कहा कि इवेल्यूट आपको करना है किसको, 2 4 -5, -1 को। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स में क्या बोला आपको, उसने कहा कि सारणिक के मान ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए। लेट एग्जाम्पल के लिए मैं यहां क्वेश्चन नंबर पहले को आपके लिए सॉल्व कराता हूं। ध्यान से देखिएगा। क्या है, हमने मान लिया कि वो ए इक्वल टू दे रखा है और क्या है, मैट्रिक्स में आपको दे रखा है। क्वेश्चन है आपका 2 4 -1 -5, 2 4 -5 -1। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि इवेल्यूट द डिटर्मिनेंट्स ए, मतलब डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट्स निकालना हो तो क्या करते हैं, उसको एक्सपेंडेशन करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैंने बताया था कि पहले वाले को कैसे करेंगे, सीधा सीधा 2 × -1 माइनस, लेकिन माइनस ये खुद है, माइनस का 5 × 4। मतलब प्यारे बच्चों, इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे। ऐसे ही जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो माइनस का 2 माइनस 5 2 5 4 जा हो गया आपका माइनस का 20, मतलब -2 माइनस माइनस प्लस का 20। इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स ए का जो रिजल्ट आपके पास आया वो कितना आया प्यारे बच्चों, 18। इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो भी आप आसानी से कर सकते हो। इसमें 2 पार्ट आपके लिए दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। आइए मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि बहुत ही अच्छा है और कभी कभार 2 नंबर में पूछ लिया भी गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 2 में कहा कि इफ ए इक्वल टू, क्या दिया, इफ ए इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिए हैं वो क्या है, 1 2 4 2, 1 2 4 2। प्यारे बच्चों, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 और 4 2 और आपसे पूछा क्या गया, उसने कहा प्रूव करके दिखाइए, शो दैट, या प्रूव करके दिखाना है आपको क्या, कि 2 का इंटू ए से करें, 2 का इंटू करें ए से और निकालें डिटर्मिनेंट्स, तो वो इक्वल आएगा किसके, 4 × डिटर्मिनेंट्स ए की। प्यारे बच्चों समझिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे रखा है कितना, 1 2 और 4 2, तो आपको क्या प्रूव करना है कि अगर मैं मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकालूं, उसका डिटर्मिनेंट्स, तब उसका रिजल्ट क्या आएगा। और पहले ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल लूं और उसके बाद मल्टीप्लाई करूं, तब की कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा। आइए प्यारे बच्चों प्रूव करते हैं। लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहां हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला गया कि 2 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दो। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड ना लेकर के हम क्या करते हैं, 2a निकालने का प्रयास करते हैं। क्या निकालेंगे, 2a। अगर 2a निकाला जाए तो 2 × a, और a कौन है, मैट्रिक्स है, क्या है, 1 2 और 4 2। प्यारे बच्चों क्या हो रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किस में हो रहा है, मैट्रिक्स में। और हम जानते हैं किसी भी नंबर्स से, किसी भी डिजिट से जब आप एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ करना होता है। इसका मतलब बेटा क्या होगा कि मल्टीप्लाई आपको सब में करना पड़ेगा। कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट किसका आया, ये 2a का। लेकिन अब हम लेके चलेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लिखेंगे यहां क्या कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपकी, लेफ्ट हैंड साइड बोलती है कि जो 2a आपने निकाला है उसका आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स। कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स का सिंबल लगाया, 2a के जो भी रिजल्ट आए हैं उन सबको यहां पर हमने लिख दिया, 2 4 और 8 4। और प्यारे बच्चों 2a को एक्सपेंड करना आप
अच्छी तरह से जानते हो। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब 2 इंटू 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब 8 इंटू 4। इसका मतलब जब आप यहाँ निकालोगे रिजल्ट तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा हो गया आपका 32। इसका मतलब यहाँ पर अगर बात करें डिटर्मिनेंट्स 2a का रिजल्ट कितना आया, माइनस का 24। लेफ्ट हैंड जो हमारी आई वो कितनी आई, माइनस 24। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हम यहां लेके चलेंगे RHS, टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है आपकी, राइट हैंड साइड है कि 4 में आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, डिटर्मिनेंट्स a से। इसका मतलब 4 तो 4 है और डिटर्मिनेंट्स a क्या है आपका 1 2 4 2। जो मैट्रिक्स हुआ करता था वो किसका काम कर रहा है, डिटर्मिनेंट्स का, क्योंकि उसने कहा कि जो a के एलिमेंट है उसके साथ क्या लगा दो, डिटर्मिनेंट्स। और प्यारे बच्चों 4 तो आपका चल रहा है, आप कैसे सॉल्व करते थे, इसका मल्टीप्लाई इससे 2 1 जा 2 और माइनस 4 2 जा 8। इसका मतलब 4 इंटू कितना, माइनस का 6। और जब आप 4 इंटू a का रिजल्ट पाओगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 24। हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों कैसी आई, बिल्कुल बराबर आई। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव हुआ। इसी प्रकार प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, उसमें क्या दिया है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स के साथ साथ उसने क्या कहा कि डिटर्मिनेंट्स 3a इक्वल आना चाहिए किसके, 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स a। मतलब कहने का ये हो गया बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन के बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 4 को आसानी से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तो नॉर्मल था, केवल आपको एक्सपेंड करना था। इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उसमें कहा कि दी हुई डिटर्मिनेंट्स को एवेल्यूट कीजिए। आपको एवेल्यूट करना है, मतलब सारणिक का मान ज्ञात करना है, डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करना है। तो प्यारे बच्चों एक्सपेंड करना मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया और मैं ये उम्मीद करता हूं वो जो डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंड करने वाला तरीका था आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो आप उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में बेटा जब हम अगला क्वेश्चन देखें तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उसमें भी आपसे यही पूछा गया है कि दी हुई डिटर्मिनेंट्स का आप क्या करना है, एक्सपेंड कीजिए उसको कि किस तरीके से उसका रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं, ये एक नया टाइप है और इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए कब, जब डिटर्मिनेंट्स, इफ यहां डिटर्मिनेंट्स दिया है और इक्वल टू में भी क्या है आपका डिटर्मिनेंट्स है। इस डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट दिए 2 4 5 1 2 4 5 1 और इक्वल वाले डिटर्मिनेंट्स में दिया है आपको 2x 4 6x 2x 4 6 और x। प्यारे बच्चों अगर आपको याद हो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैट्रिक्स में हुआ करता था, लेकिन मैट्रिक्स में हम क्या करते थे कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं और उन दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है तो हम उनके पहले एलिमेंट की कंपेयरिंग पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से और चौथे की चौथे से कंपेयरिंग करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लिया करते थे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ जब दो डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल में हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो तो यहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट की कंपेयरिंग नहीं कर सकते। तो बेटा क्या करना होगा, हमें इसका एक्सपेंड करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, इसको खोलना होगा। कैसे खोलेंगे हम जानते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया उसने 2 4 5 1 इक्वल टू दिया है आपको कितना 2x 4 6 और x। क्या करना है, आप इसको एक्सपेंड कीजिए। कैसे करेंगे,
2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20। इसको कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। इसका मतलब कितना बचा आपका? माइनस का 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। मतलब कहने का हो गया माइनस का 18 है, जब ये आप इधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस का 24 हो गया, इक्वल टू क्या है आपका? 2x स्क्वायर। मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू 24 में से जब आप माइनस करोगे 18 तो कितना मिलेगा? 6। इससे ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 3। इस तरीके से प्यारे बच्चों x इक्वल टू आपका आएगा प्लस माइनस का √3 और ये आपका हो गया आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने निकाल के बताया आपको कि किस तरीके से हमारा x का मान निकला। प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम इसी बेस पर आपका इसका सेकंड वाला पार्ट दिया है, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 8 है जिसको कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारी पहली वाली एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। इसी के साथ साथ आप इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए। नोट करने के बाद अपने घर पर लगातार अभ्यास जारी रखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। धन्यवाद।